गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल हम पहले ही देख चुके हैं कि इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है। अब हम देखेंगे इलेक्ट्रिक डाइपोल के फिजिकल सिग्निफिकेंस। हम दो टॉपिक पहले ही देख चुके हैं, इलेक्ट्रिक डाइपोल और डाइपोल मोमेंट। अब हमको उसके इलेक्ट्रिक डाइपोल के फिजिकल सिग्निफिकेंस देखने हैं, तो ज़रा समझने की कोशिश करें। देखिए, कोई भी जो एटम होता है, चाहे कोई एटम है चाहे कोई मॉलिक्यूल है, कोई भी एटम ले लो, कोई भी मॉलिक्यूल ले लीजिए, वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होते हैं। वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होते हैं। क्यों? क्योंकि जितने उसमें पॉजिटिव चार्ज होते हैं, पॉजिटिव चार्ज होंगे जितने, उसी के बराबर उसमें नेगेटिव चार्ज होते हैं। यानी मेरे कहने का मतलब ये कि नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बराबर होते हैं, चाहे कोई एटम हो चाहे कोई मॉलिक्यूल हो। तो मैं वही बात कहना चाह रहा हूँ कि कोई भी एटम या कोई भी मॉलिक्यूल जो है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होगा, क्योंकि उसमें टोटल पॉजिटिव चार्ज और टोटल नेगेटिव चार्ज बराबर होता है। तो चलिए किसी एटम के अंदर देख लें या किसी मॉलिक्यूल के अंदर देखते हैं। देखिए, मॉलिक्यूल के अंदर पॉजिटिवली चार्ज्ड न्यूक्लियस होता है, और इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, जो नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो उसके चारों तरफ बाहर घूमते रहते हैं। अब अगर पॉजिटिव चार्ज जो न्यूक्लियस है उसका सेंटर, यानी सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज और सेंटर ऑफ, क्योंकि इलेक्ट्रॉन बाहर घूम रहे हैं तो वो कैसा है, नेगेटिव चार्ज, सेंटर ऑफ नेगेटिव चार्ज अगर अलग अलग हो, सेम ना हो, मतलब किसी मॉलिक्यूल के अंदर सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज, सेंटर ऑफ नेगेटिव चार्ज अगर अलग अलग हो, तो इस प्रकार के मॉलिक्यूल को हम क्या बोलते हैं, पोलर मॉलिक्यूल। क्या बोलते हैं? पोलर मॉलिक्यूल। और पोलर मॉलिक्यूल में सेंटर तो अलग अलग हो ही गए, तो एक तो सेंटर हो जाएगा सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज, एक सेंटर हो गया सेंटर ऑफ नेगेटिव चार्ज। तो देखिए, जब सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज और जब सेंटर ऑफ नेगेटिव चार्ज अलग अलग होंगे, और पोलर मॉलिक्यूल में वो अलग अलग ही होंगे, जिनमें अलग अलग होते हैं वो पोलर मॉलिक्यूल ही कहलाते हैं। तो उसमें अब अगर हम डाइपोल मोमेंट देखें, तो डाइपोल मोमेंट तो हमने पहले ही पढ़ लिया है। डाइपोल मोमेंट में क्या होता है कि डाइपोल मोमेंट में पेयर होता है, पेयर ऑफ इक्वल एंड अपोजिट चार्ज सेपरेटेड बाय सर्टेन डिस्टेंस और वेरी स्मॉल डिस्टेंस। तो वैसा तो यहाँ पर भी हो रहा है ना, सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज, सेंटर ऑफ नेगेटिव चार्ज अलग अलग है, इनके बीच में कुछ दूरी है, और दोनों ही जगह चार्ज जो है वो सेम है। तो ये इलेक्ट्रिक डाइपोल बन गया एक तरीके से। तो इसमें इसका जो डाइपोल मोमेंट होगा उसकी डायरेक्शन कौन सी होगी, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ। तो इसका मतलब पोलर मॉलिक्यूल जो होते हैं, पोलर मॉलिक्यूल का अपना खुद का डाइपोल मोमेंट होता है, जिसे हम इंट्रेंसिक और परमानेंट डाइपोल मोमेंट कहते हैं। ध्यान रखिए, मैं पहले आपको पोलर मॉलिक्यूल के बारे में पढ़ा रहा हूं। यानी पोलर मॉलिक्यूल वो होते हैं जिनमें सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज, सेंटर ऑफ नेगेटिव चार्ज अलग अलग होते हैं। तो वहां पे वो क्या हो गया, इलेक्ट्रिक डाइपोल बन गया। इलेक्ट्रिक डाइपोल बन गया तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की जो डायरेक्शन होगी नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ होगी। यहाँ जो डाइपोल मोमेंट बन रहा है उसको हम इंट्रिंसिक या परमानेंट डाइपोल मोमेंट कहते हैं। लेकिन इन ए पीस ऑफ पोलर मॉलिक्यूल, जैसे ये तो एक एटम के बारे में समझ, एक मॉलिक्यूल के बारे में समझा रहा था, अगर कोई पीस हो तो पीस होगा तो उसमें तो बहुत से मॉलिक्यूल होंगे, बहुत से मॉलिक्यूल होंगे, तो किसी मॉलिक्यूल का इंट्रिंसिक डाइपोल मोमेंट इस डायरेक्शन में होगा, किसी का इस डायरेक्शन में होगा, किसी का उस डायरेक्शन में होगा, किसी का इसमें होगा, किसी का इसमें होगा, किसी का इसमें होगा, किसी का इसमें होगा।
यानी जो इंट्रिंसिक डाइपोल मोमेंट है डिफरेंट मॉलिक्यूल्स का वो डिफरेंट डायरेक्शन में होगा। इंट्रिंसिक डाइपोल मोमेंट रैंडमली ओरिएंटेड होगा पीस के अंदर, इसलिए टोटल डाइपोल मोमेंट यहां पे जो बनेगा, टोटल डाइपोल मोमेंट यहां पे जो बनेगा वो कितना होगा, 0। टोटल डाइपोल मोमेंट 0 होगा। हर एटम का अपना इंट्रिंसिक डाइपोल मोमेंट होगा, और जितने भी एटम है उन सब एटम पीस के अंदर जितने भी एटम है सबका इंट्रिंसिक डाइपोल मोमेंट होगा, लेकिन सबके इंट्रिंसिक डाइपोल मोमेंट की जो डायरेक्शन है वो रैंडमली ओरिएंटेड होगी। इसलिए अगर पूरे पीस का टोटल डाइपोल मोमेंट देखेंगे तो वो 0 होगा। और अब अगर इसी पीस को जिसका टोटल डाइपोल मोमेंट 0 है, उसी पीस को अगर आप उसी पीस के ऊपर आप एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दें, आप एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दीजिए इसी के ऊपर, तो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड आप ऑलरेडी जानते क्या होता है। एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होती है, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ, यानी इसकी जो डायरेक्शन है वो ये होगी। तो क्या होगा, जैसे ही आपने पोलर मॉलिक्यूल के पीस के ऊपर जिसका कि पहले टोटल डाइपोल मोमेंट 0 था, उस पोलर मॉलिक्यूल के पीस के ऊपर जैसे ही आप एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे तो उसके जो इंट्रिंसिक डाइपोल मोमेंट था ईच मॉलिक्यूल का, वो सारे के सारे अब उनकी डायरेक्शन बदलने लगेगी। उन सब की डायरेक्शन अब वही डायरेक्शन होने लगेगी जो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की है। सब की डायरेक्शन अब वही होने लगेगी जो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की है। और अब जो डाइपोल मोमेंट होगा वो 0 नहीं होगा, यानी अब जो डाइपोल मोमेंट है वो 0 नहीं होगा, टोटल डाइपोल मोमेंट 0 नहीं होगा। तो दोनों में क्या अंतर है, देखिए पोलर मॉलिक्यूल वो होते हैं जिनमें सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज, सेंटर ऑफ नेगेटिव चार्ज अलग अलग होते हैं, और अलग अलग हैं तो वो इलेक्ट्रिक डाइपोल बना रहे हैं। इलेक्ट्रिक डाइपोल बना रहे हैं तो वहां पे डाइपोल मोमेंट है, और उसी डाइपोल मोमेंट को इंट्रिंसिक डाइपोल मोमेंट या परमानेंट डाइपोल मोमेंट कहते हैं। इन पीस, अगर किसी पीस के अंदर देखें और वहाँ पोलर मॉलिक्यूल है तो हर मॉलिक्यूल का अपना डाइपोल मोमेंट होगा, लेकिन उनकी जो डायरेक्शन है वो सबकी डायरेक्शन रैंडमली ओरिएंटेड होगी। इसलिए हर मॉलिक्यूल का तो डाइपोल मोमेंट है बट टोटल डाइपोल मोमेंट 0 हो जाता है क्योंकि रैंडमली ओरिएंटेड है। जैसे ही आप एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हो तो इनकी जो इंट्रिंसिक डाइपोल मोमेंट था उन सब की डायरेक्शन सेम हो जाएगी, और वही हो जाएगी जो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की है। इसलिए टोटल डाइपोल मोमेंट यहां 0 नहीं होगा, अब 0 नहीं होगा, अब ये टोटल डाइपोल मोमेंट दिखाएगा। तो एक बात तो थी ये थी पोलर मॉलिक्यूल के बारे में। लेकिन कुछ मॉलिक्यूल ऐसे भी होते हैं जिनमें सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज और सेंटर ऑफ नेगेटिव चार्ज सेम ही होता है, वही सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज है, वही सेंटर ऑफ नेगेटिव चार्ज है, तो वहां पे इलेक्ट्रिक डाइपोल नहीं बन रहा है। जब इलेक्ट्रिक डाइपोल नहीं बन रहा है तो वहां पे इंट्रिंसिक डाइपोल मोमेंट नहीं है, यहां पे पहले ही नहीं है डाइपोल मोमेंट, एटम का ही डाइपोल मोमेंट 0 है। तो यानी यहां पे इंट्रिंसिक या परमानेंट डाइपोल मोमेंट, इंट्रिंसिक या परमानेंट डाइपोल मोमेंट यहां पर 0 है। किसमें, चूंकि अब यहां सेमी पॉइंट पे बन रहे थे, वही सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज है, वही सेंटर ऑफ नेगेटिव चार्ज है, इलेक्ट्रिक डाइपोल फिर बना नहीं, इलेक्ट्रिक डाइपोल बना नहीं तो इंट्रिंसिक या परमानेंट डाइपोल मोमेंट 0 हो गया। और इस तरीके के मॉलिक्यूल को बोलते हैं नॉन पोलर मॉलिक्यूल। क्या बोलते हैं, नॉन पोलर मॉलिक्यूल। तो ये एक दूसरा केस है ये नॉन पोलर मॉलिक्यूल का। एक केस तो देखा था पोलर मॉलिक्यूल का, एक ये नॉन पोलर मॉलिक्यूल का। अब अगर इसके भी किसी पीस को
ये भी एक मैं कोई पीस ले रहा हूं, किसका है, नॉन पोलर मॉलिक्यूल का। तो देखिए इसके पीस में तो जितने भी एटम है किसी का भी इंट्रिंसिक डाइपोल मोमेंट है ही नहीं, पहले से ही नहीं है, इसलिए टोटल डाइपोल मोमेंट यहां पर भी जीरो रहेगा। क्या रहेगा, टोटल डाइपोल मोमेंट जीरो, क्योंकि अकेले का ही नहीं है तो पीस में तो बहुत ज्यादा होंगे, उन सबका भी नहीं है फिर। लेकिन इसे भी अगर हम एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दे इस पीस के ऊपर भी, किस कौन से पीस के ऊपर, नॉन पोलर मॉलिक्यूल का जो पीस है, नॉन पोलर मॉलिक्यूल का जो पीस है उसके ऊपर, तो इसमें क्या होगा कि एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड जैसे ही आप अप्लाई करेंगे तो उससे क्या होगा कि एटम का सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज एंड सेंटर ऑफ नेगेटिव चार्ज जो पहले एक ही था अब वो अलग अलग हो जाएगा। सेंटर ऑफ नेगेटिव चार्ज जो है वो इधर चला जाएगा और सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज इधर आ जाएगा, और इससे इसका ये अब डाइपोल मोमेंट बनेगा इस डायरेक्शन में, और ऐसा सभी एटम्स के अंदर होगा और सभी के अंदर अब डाइपोल मोमेंट बनेगा इस डायरेक्शन में। यानी अब सभी एटम्स के अंदर या सभी मॉलिक्यूल्स के अंदर डाइपोल मोमेंट होगा और वो इलेक्ट्रिक फील्ड जो अप्लाई किया उसी डायरेक्शन में होगा। तो अब टोटल जो है, टोटल डाइपोल मोमेंट अब जीरो नहीं होगा, अब जीरो नहीं होगा। तो दोनों में अंतर समझिए। पहले तो ये समझिए कि पोलर मॉलिक्यूल क्या होते हैं, नॉन पोलर मॉलिक्यूल क्या होते हैं। पोलर मॉलिक्यूल वो होते हैं जिनमें सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज, सेंटर ऑफ नेगेटिव चार्ज अलग अलग होते हैं। नॉन पोलर मॉलिक्यूल वो होते हैं जिनमें सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज, सेंटर ऑफ नेगेटिव चार्ज सेम ही होते हैं। अब पोलर मॉलिक्यूल में चूंकि वो अलग अलग होते हैं तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक डाइपोल बन गया, इलेक्ट्रिक डाइपोल बन गया तो डाइपोल मोमेंट हो गया, और डाइपोल मोमेंट हो गया उसी को इंट्रिंसिक या परमानेंट डाइपोल मोमेंट बोलते हैं। चूंकि इसमें तो सेम ही होता है इसलिए इलेक्ट्रिक डाइपोल बना ही नहीं। इलेक्ट्रिक डाइपोल नहीं बना तो इंट्रिंसिक या परमानेंट मैग्नेटिक डाइपोल, इंट्रिंसिक या परमानेंट डाइपोल मोमेंट हुआ ही नहीं। तो पोलर के अंदर तो इंट्रिंसिक डाइपोल मोमेंट होता है, नॉन पोलर के अंदर इंट्रिंसिक डाइपोल मोमेंट नहीं होता है। फिर अगर हम पीस के अंदर देखें तो पोलर का अगर पीस है तो चूंकि हर एक मॉलिक्यूल का डाइपोल मोमेंट तो है लेकिन वो रैंडमली ओरिएंटेड है इसलिए टोटल जीरो होगा। और अगर नॉन पोलर के किसी पीस में देखें तो चूंकि हर एक मॉलिक्यूल का है ही नहीं इसलिए टोटल भी जीरो होगा। तो टोटल तो इसमें भी जीरो बन रहा है और टोटल इसमें भी जीरो बन रहा है। लेकिन जब एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं तो इसमें डाइपोल मोमेंट अब टोटल जीरो नहीं रहेगा, अब इसका भी टोटल जीरो नहीं होगा, लेकिन दोनों का कारण अलग अलग है। इसका कारण तो यह है कि ऑलरेडी जो इंट्रिंसिक डाइपोल मोमेंट थे पोलर में तो थे, बस वो रैंडमली ओरिएंटेड थे। एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने से वो सारे के सारे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में आ गए इसलिए टोटल जीरो नहीं होगा। लेकिन इसमें तो पहले थे ही नहीं, नॉन पोलर में पहले थे ही नहीं, वो तो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड जब आपने अप्लाई किया तब सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज, सेंटर ऑफ नेगेटिव चार्ज मॉलिक्यूल के अलग अलग हुए और फिर उसका डाइपोल मोमेंट बना और वो डाइपोल मोमेंट एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की ही डायरेक्शन में बना। ऐसा सभी एटम्स में बनेगा और सभी एटम्स या सभी मॉलिक्यूल्स में बनेगा, और सभी मॉलिक्यूल्स में बनेगा तो फिर टोटल डाइपोल मोमेंट उस पीस का होगा, अब जीरो नहीं होगा। तो कुल मिला के बात यह है कि समझने वाली बात यह है कि एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे तो चाहे पोलर है चाहे नॉन पोलर है टोटल डाइपोल मोमेंट जीरो नहीं होता, ना इसमें जीरो होगा ना उसमें जीरो होगा। फिर तो कुछ होगा, इसका भी होगा और उसका भी होगा, लेकिन दोनों का कारण अलग अलग है। उसमें तो पहले से ही थे, केवल डायरेक्शन नहीं थी सही, अब वो डायरेक्शन ले गई एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की, और इसमें थे ही नहीं, पैदा ही एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से हुए हैं और उसी डायरेक्शन में हो गए जिस डायरेक्शन में एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो ये समझने वाला टॉपिक है, टोटल थ्योरेटिकल है। मैंने कोशिश की है कि मैं आपको इसको बढ़िया तरीके से समझाऊं। आई होप आप समझ पाए होंगे इस आर्टिकल को, काफ़ी इंपॉर्टेंट